अस्सलाम वालेकुम। इट्स सैटरडे नाइट। स्टडी कर रहा था तो मैं सोचा आपके साथ कुछ शेयर कर दूं। जैसे कि टाइटल है वीडियो का, पैलेस्तीन, द लिटमस टेस्ट और आ लिटमस टेस्ट, हम जैसे भी इसको पढ़ना चाहें बोलना चाहें। एक फ्रेज़ मेरे जहन में आया, क्यों आया? पहले कुछ स्टैट्स रख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन के स्टैट्स हैं। साल 2008 से 2020 तक जो पैलेस्टीनियन डेथ्स हैं वो हैं कोई 5590 और इजरायली डेथ्स हैं 251। ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस ने अपने शाया भी किया है, और ये ग्राफ पूरा छप भी गया है। ये ग्राफ एक डेटा इन्फोग्राफिक की शक्ल में ना, ये बड़ा खूबसूरत है। और ये बसाम यूसुफ ने भी दिखाया था पियर्स मॉर्गन को। वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। वैसे मैं वीडियो शीडियोस नहीं बनाता, लेकिन ये दिमाग में कच्ची चीज़ आई, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। ठीक है। और सेकेंडली, थैंक्स टू यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि इफ़ यू एवर फील यूजलेस इन लाइफ तो बिलीव देयर इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एज वेल। मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज, नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा काम उन्होंने कर दिया। दूसरा है कि 1946 से लेके 2018 तक देर हैज़ बिन 4,27,800 सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स नहीं कहूँगा मैं उनको, वहाँ पे ये लिखा हुआ था, दीज आर इंक्रोचमेंट्स ऑन द पैलेस्टीनियन लैंड्स इन द वेस्ट बैंक। इसराइल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स.com या फिर उनके जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने जो भी शाया किया है, वो डिफरेंट वेबसाइट्स ने डेटा उठाया, लाइक स्टैटिस्टिका या ट्रू जर्नलिज्म या ऑनेस्टरिपोर्टिंग.com, उन्होंने इसको शेयर किया हुआ है। ठीक है। इसराइल ये सब कैसे कर लेता है? ये है जी किताब, द इसराइल लॉबी एंड द यूएस फॉरेन पॉलिसी। लिखने वाले हैं जॉन जे मशमायर, बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इन थ्योरीज भी देते हैं, रियलिस्ट हैं। और स्टेफन एम वॉल्ट, बड़ी खूबसूरत किताब है। इसने बड़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर दी। सवाल इसने ये रेज किया कि जो इसराइल लॉबी है वो यूएस के ऊपर कोई इनअप्रोप्रिएट कंट्रोल रखती है। द आंसर इज यस। तो दिस बुक इज आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे दिमागों में आते हैं, क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा। वो अब हम सबको पता चल चुका है, मीडिया का भी पता चल चुका है। इस बुक में एक और चीज़ पता चलती है, ये मैंने लिख ली थी अपने पास और फिर कैलकुलेशन की, कि इसराइल के पास एक QME है। व्हाट्स अ QME? QME इज कॉल्ड क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इसराइल के पास एक अस्करी लिहाज से उनके पास एक एज है ओवर ऑल दी अदर कंट्रीज। इट्स बिकॉज ऑफ USA, बिकॉज ऑफ द एड दे गिव, वेपन्स दे गिव देम। 300 प्लस जेट्स हैं टोटल, आई थिंक 396 अगर हम विकीपीडिया पे जाके देखें इक्विपमेंट ऑफ द इजराइली डिफेंस फोर्सेस, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा। 1300 से ज़्यादा टैंक्स हैं, 1300। और 1946 से 2023 तक अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो इस बुक में एक फिगर दिया गया उसको कैलकुलेट करें तो 266 बिलियन US डॉलर्स एड दी गई है इसराइल को, और वो एनुअली दी जाती है हर साल। इट्स 14 कुछ नंबर है। तो अगर हम उसको एक रफली एस्टिमेट करें तो इतनी बड़ी एड मिलती है उनको। दैट्स वाई दे हैव अ क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, दे आर अ पावर हाउस। अकॉर्डिंग टू जो बाइडन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दे डू। खैर, वापस आते हैं वीडियो के टाइटल पे, वाई द लिटमस टेस्ट। अब आपको समझ आ गया कि एक साइड बिल्कुल कमज़ोर है, एक साइड के पास QME है, और दूसरी साइड के पास अगर द बेस्ट वेपन है तो वो कसाम रॉकेट्स हैं। 2001 में जी वजूद में आए थे घरेलू चीज़ों से, और मतलब जो आपके ये फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं इनसे ही एक्सट्रैक्ट करके इम्प्रोवाइज्ड वेपन है। ये ज़्यादा डैमेज नहीं करता। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ हाईली इनएक्यूरेट। और ये कोई 5000 से ज़्यादा इसराइल पे फेंके गए हैं ओवर द ईयर्स, और उनसे डेथ सिर्फ 265 हुई हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने खतरनाक हैं। और आयरॉनिकली CNN कहता है कि इनका अपना रॉकेट अस्पताल पे गिरा जिससे 200 से ज़्यादा लोग मारे गए या शहीद हो गए। मैं नहीं मानता। जिसके पास QME है, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है, बंदे भी वही ज़्यादा मार सकता है। वापस आते हैं लिटमस टेस्ट पे। वाई लिटमस टेस्ट? इस किताब के मुताबिक इसमें जो ये कोट एंड कोट लॉबी है, ये इन्फ्लुएंस को बाय करती है। इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कि असर और रसूख रखते हैं, दे कॉल द शॉट्स। वो आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के भी बंदे हो सकते हैं, एक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं, एक्टिविस्ट्स भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, और रेड ब्यूरोक्रेट्स के भी लोग हो सकते हैं। दबे अल्फाज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दे बाय देम ओवर, एंड रिजल्टेंटली दैट इज वाई Palestine इज अ लिटमस टेस्ट। वेरिली इट इज अ लिटमस टेस्ट नाउ। जो फ़लस्तीनियों के हक में थोड़ा बहुत बोल जाता है ना, खड़ा हो जाता है, कुछ कर देता है, वो प्रूव कर देता है कि वो इस लॉबी का हिस्सा नहीं है, और ही और शी हैज़ नॉट बीन अप्रोच्ड बाय दिस लॉबी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस किताब में बाकायदा
इंटरव्यू रिकॉर्ड वो पूरी मुकालमे लिखे हुए हैं कि वो कैसे करते हैं, और वो बाकायदा बोस्ट कर रहे हैं इसको कि हम कैसे करते हैं। जो उनकी लॉबी है, लॉबी कोट एंड कोट उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके पॉलिटिशियंस एंड व्हाट नॉट सबसे मिलकर बनी हुई होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं बिल्कुल इंसाइट नहीं कर रहा किसी को भी कि कुछ करे, ठीक है। हम माजरत के साथ एक पानी की बोतल भी नहीं पहुंचा सकते उधर, या मेडिसिन भी नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बड़े बड़े इदारे होते हैं। इदारों में सिविलियन भी, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी शामिल हैं, क्योंकि वैसे तो हम आगे आगे होते हैं पीस कीपिंग में और इन चीज़ों में। हम जहाज़ भेज देते हैं जिंदा जदगान के लिए, लिखा होता है उस पर बड़ा बड़ा फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। तुर्की की बात करूँ, तुर्की को हमने भेजे हैं। पूछें जाके अपने स्टेट बैंक से कि यार क्या किया हमने फ़लस्तीनियों के लिए, कुछ सिक्का शिक्का निकाला सॉलिडारिटी में, या कुछ गवर्नमेंट लेवल पे पता चल जाएगा किधर खड़ा हुआ स्टेट बैंक, वेयर आर द स्ट्रिंग्स बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम। एक पेज है यूट्यूब, सॉरी फेसबुक पे, उस पर लोग हा हा का रिएक्ट बहुत करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, सबको पता चल गया किसकी बात हो रही है, जो बहुत ज़्यादा, जिसका काम नहीं है ये, बट वो मीडिया में घुसा हुआ बिला वजह। एक गवर्नमेंट का इदारा है हमारा, उनसे पूछ लें कि यार फ़लस्तीनियों के लिए कोई गाना बना दो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर हाउ मच द लॉबी हैज़ इन्फ्लुएंस। लोगों को नोट करना शुरू कर दें, डायरी में नाम लिखना शुरू कर दें, चाहे वो लोग हों, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो फूड चेन्स हों, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स हों, या वो बड़े बड़े वो जो नहीं होते जो इमोशनल वीडियोस बना रहे होते हैं, नोट करना शुरू कर दें, ठीक है। और छोटे मोटों को ना करें, ये जो बिला वजह व्यूज़ के लिए करते हैं। मैं भी व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, ऐसी अच्छी चीज़ ज़हन में आई थी तो मैंने कहा शेयर कर दूँ कि कौन क्या है, आपको आराम से खूबसूरती से आइडिया हो जाएगा कि हाउ पावरफुल इज़ दैट लॉबी, ठीक है, और कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है। ये है लिटमस टेस्ट, एंड दैट इज़ वाई फ़लस्तीन हैज़ बिकम अ लिटमस टेस्ट। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों ने सोना भी होगा या पता नहीं व्हाटएवर, बट एक चीज़ शेयर कर दूँ। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने फ़लस्तीन के हक़ में इस्लामाबाद में रैली निकालने की कोशिश की है, और अकॉर्डिंग टू हिम, मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग टू हिम उनको मना कर दिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट। और आज के दिन ही रात में बहुत सारे दोस्तों ने स्टेटस लगाया था इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट हो रहा है, एक रेड बुल की प्रमोशनल कोई सिंगर कोई आया हुआ था, कोई म्यूजिकल ईव टाइप थी, होनी चाहिए यार, वो भी होनी चाहिए उनके, बिल्कुल उनको बैश नहीं कर रहा है इसमें, बट जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन कि फ़लस्तीन के लिए नहीं होगा आज इस्लामाबाद में, आज उन्होंने करना था कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली वाज़न्ट एबल टू डू दैट। और आज ही इस्लामाबाद में एक रेड बुल का कोई स्पॉन्सर्ड कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा था, उसकी इजाज़त थी। तो या यही बताना था, दैट्स द लिटमस टेस्ट। तो सिराजुल हक साहब को भी लिटमस टेस्ट मिल गया, और आप लोगों को भी अब मैं दे रहा हूँ ये, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। डायरी उठाएं, नाम नोट करना शुरू करें, चाहे वो इदारों के हों, इदारों के स्पोक्स पर्सनस के हों, ओहदेदारों के हों, इन्फ्लुएंसर्स के हों, फूड चेन्स के हों, या बड़े बड़े ब्रांड चेन्स जो फिर रही हैं उनके हों, नोट कर लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।